नमस्कार, मैं हूं जगदीश यादव। अभय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल का चुनावी परिदृश्य कुछ और नजर आ रहा है। ऐसे में एक बंगाल में भगवा लहर पूरे जोर शोर से उमड़ रही है। बंगाल में भगवा लहर देखा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता मजदूर सेल के ऑल इंडिया के अध्यक्ष अर्नब चटर्जी मिठू, जिन्हें पूरे भारत के लोग मिठू दा के नाम से जानते हैं। अर्नब दा, आपका मिठू दा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे सारे देश में आप घूमते हैं और अब तक जो कहा जाता था पूरे देश में कि बंगाल में परिवर्तन संभव नहीं है, खासकर भाजपा की सरकार बंगाल में नहीं आ सकती है, ऐसे में आज उन लोगों का सपना पूरा हो गया कि भाजपा का सरकार आ रही है, आती हुई दिख रही है। अभी भी रुझान है भाजपा की सरकार का, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालिए। भाजपा का सरकार आते हुए देर है, ये पश्चिम बंगाल का मीडिया वालों का सोच है और ये सोच होना भी चाहिए। कारण भाजपा का सरकार नवान्न जाने में देर है। सरकार बन गया, अभी हम लोगों का 200 का ऊपर सीट लेकर हम लोग सरकार बनाने वाले हैं और कुछ देर बाद हमारा 200 पार करके विधायक को सर्टिफिकेट मिलेगा सरकार बनाने के लिए। और हमारा स्टेट में बीजेपी का सरकार 2 घंटा अभी टाइम जो हो रहा है 5 बजे तक आप लोगों को पता चल जाएगा भाजपा का सरकार पूरा पश्चिम बंगाल पे बन रहा है। कारण पूरा पश्चिम बंगाल नहीं, भारतवर्ष का हर एक स्टेट का आदमी बंगाल के लिए सोच में था कि बंगाल सरकार बनेगा कि नहीं। इसलिए बंगाल में मोदी जी पूरा बोल के गए थे कि बंगाल का हिंदू लोग इकट्ठा हो गया और बंगाल में मोदी जी का सरकार, एनडीए का डबल इंजन का सरकार बनने वाला है और बन गया। आमतौर पर माना जा रहा था अर्नब दा कि बंगाल में हिंदू एकत्रित नहीं हो सकते, हिंदुओं का वोट एक संगठित नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर की जो अभी तक सरकार रही है वो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। ऐसे में ये बहुत, आपको नहीं लगती एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है हिंदुओं के लिए कि पूरे हिंदू इकट्ठा हो गए और मुस्लिम तुष्टीकरण इसके सामने कहीं ना कहीं। भारतवर्ष में जितना भी स्टेट है सबसे अलग स्टेट बंगाल है। बंगाल का हर एक व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इन लोगों का सोच पूरा अलग है, कल्चर अलग है हर एक स्टेट से। बंगाल का मुस्लिम देख लिया कि ममता बनर्जी मुस्लिम का ताश खेल रहा है, मुस्लिम लोगों का नाम लेके बंटवारा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगाना चाहते हैं। लेकिन बंगाल का मुस्लिम और हिंदू ये लोग इकट्ठा होके आज मोदी जी को शरण किए हैं। क्योंकि मुस्लिम लोग इसलिए मोदी जी को शरण किए हैं, मान लीजिए कोई मुस्लिम घर का कोई बेटी, कोई पिताजी नहीं चाहते हैं कि उनका दामाद दूसरा शादी करे। जो 2 तलाक 1 तलाक ये सब जो लाए हैं मोदी जी, आज मुसलमान के लिए देखिए ना, मोदी कभी ये एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी सरकार मुसलमान का विरोध में नहीं है। अगर मुसलमान का विरोध में होता है तो माइनॉरिटी सेल बीजेपी का नहीं रहता, गवर्नमेंट में माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, गवर्नमेंट में हज कमेटी नहीं रहता है, माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं रहता। क्योंकि पूरा भारतवर्ष को देखने वाला, हिंदू मुसलमान को एक साथ रखने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है मोदी जी। और मोदी जी का नेतृत्व में बंगाल का हिंदू मुस्लिम का जो सोच है कि बीजेपी का सरकार करना चाहिए, बीजेपी का सरकार बन रहा है। एक बात आपको मैं बता रहा हूं, ये ममता बनर्जी का जो भतीजा है, ये बार बार हमारा विपक्ष लीडर, आप लोगों का याद होगा 2024 साल में शुभेंदु अधिकारी के डिस्ट्रिक्ट में जाके बोले थे मैं तुम्हारा घर से 15 किलोमीटर दूर हूं, तुम्हारा कौन बाप है बचाएगा, हम देख लेंगे। मानिए ये बंगाल का गणतंत्र में एक बहुत बड़ा कलंकित चीज है। एक विपक्ष लीडर को एक एमपी बोल रहे हैं कि तुम्हारा कौन बाप है बचाने वाला, मैं इधर आ गया हूं। वो कौन है भाई? एक एमपी है। एक एमपी का मुंह से विपक्ष लीडर को, अपोजिशन जब विपक्ष लीडर है उसको ऐसा बोलना चाहिए? कभी नहीं बोलना चाहिए। फिर भी चुनाव का अंदर आप लोग देखें, आपका आरामबाग डिस्ट्रिक्ट में, आरामबाग लोकसभा में जो एमपी हैं उन्होंने झूठ मूठ के एक कहानी दोहरा दिया ममता बनर्जी जैसा कि मेरे को बीजेपी वाला मार दिया। तो उस टाइम भी वहां का डीएम एसपी इलेक्शन जो इंचार्ज था उन्होंने बता दिया नहीं, ये आपस में लड़ाई है, उन लोगों का झूठ मूठ की कहानी लड़ा रहे हैं। देखिए उसका बाद भी बोलने दीजिए, उसका बाद भी अभिषेक बनर्जी जाके बोला है 4 तारीख का 12 बजे का बाद कौन दिल्ली का बाप आता है पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे। अरे तुम्हारा बाप का तो ठिकाना नहीं है, तुम्हारा बाप कौन है आज तक बोल नहीं पाया, आप दूसरे को बाप उठा रहा है। तो आदमी मुसलमान हो चाहे हिंदू,
हिंदू हो मुसलमान सबका हम लोग का बाप है, लेकिन उनका बाप कौन है आज तक किसी को नहीं पता है। चाहे आपका गार्डनगंज बोलिए, आप कोलकाता मेटिया बुरुज बोलिए, चाहे हुगली सिंगूर में बोलिए, चाहे आरामबाग बोलिए, कहीं भी बोलिए, आज तक कोई भी आदमी रास्ते से जा रहा है, कोई भी आम पब्लिक को पूछिए कि अभिषेक बनर्जी का पिताजी का नाम बोल दीजिए, बोल नहीं पाएगा। अगर आप लोग मीडिया वाला हमसे पूछिएगा कि आपका पिताजी का नाम है, मैं बोल सकता हूं मेरा पिताजी का नाम अरूप चटर्जी। आपसे पूछेंगे आप भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग 14 गोष्ठी तक बोल सकते हैं। देखिए मिथुदा, एक बंगाल में नई सुबह की उम्मीद की जा रही है। लोग कल एक बंगाल में एक नया सवेरा आया है। ऐसे में कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या अदर्स कोई भी पार्टी जीते, जीतता तो लोकतंत्र है, जीतती तो लोकतंत्र है। ऐसे में आपको आज अब जो बीजेपी की शासन व्यवस्था होगी उसके बारे में संक्षिप्त में आप बताएं, और ये भी बताएं कि अभी तक भाजपा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं कर पाई है, सामने नहीं ला पाई। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बाहर इस बंगाल का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? सुन लीजिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी एकात्म तो मानववाद मानव दर्शन के ऊपर निर्भर करते हैं, और हमारा पार्टी में तय करते हैं इलेक्शन कमेटी कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये पार्टी तय करते हैं। बंगाल का चुनाव जो हो गया, हम लोग जो जीत रहे, दिल्ली पार्टी ऑफिस में 2 बजे का बाद हमारा जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी को बैठक करेंगे, उन्होंने तय करेंगे कि बंगाल का सीएम कौन बनने वाला है। तो बंगाल का सीएम कौन होगा? बंगाल का धरतीपुत्र होगा या फिर बंगाल से होगा? बंगाल का धरतीपुत्र होगा, वो भी बंगाली होगा, बाहर का कोई आदमी नहीं होगा। काफी कयास लगाए जा रहे, सुभेंदु से लेके मिथुन चेहरा तक, मिथुन दा तक का भी चेहरा है। देखिए, हमारा चेहरे हम एक कार्यकर्ता, सिर्फ क्या हम एक कार्यकर्ता नाती बोलेंगे, बीजेपी का एक कार्यकर्ता नाती, श्रमिक लीडर नाती, कि बंगाल को पार्टी किसको तय करेगा वो तो बात का बात है, लेकिन हमारा मानना है पार्टी जिसको भी तय करेगा, हर एक कार्यकर्ता उनका साथ रहेगा, और पूरा सरकार उनका ही बलबूते पे चलेगा, आम आदमी का बलबूते पे चलेगा, और पब्लिक को साथ में लेके ये सरकार बनेगी। एक आखिरी बात, देखिए जैसा कि मैं खुद बंगाली हूँ, मेरा जन्म बंगाल में हुआ है, ऐसे में मैं कहूँ आपको कि बंगाली जो हमारा जो कल्चर है, ये बंगाल का कल्चर, हमें मीठा और तीखा दोनों पसंद है। तो हम रसगुल्ला तो बहुत चाव से खाते हैं, इसके साथ ही माछेर झोल भी खाते हैं। मोदी जी आए, वो एक नया टेस्ट लेते हैं, और वो झालमुड़ी लाके उन्होंने झालमुड़ी की संस्कृति को डेवलप बंगाल में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस जीत के बाद रसगुल्ला के साथ झालमुड़ी का क्या महत्व होगा? क्या झालमुड़ी कैसा लगेगा पूरे देश में? क्या झालमुड़ी का, हम लोग जब मीठा खाते हैं पूरा मुंह तो मीठा हो जाते हैं, कभी कभी तीखा भी खाना चाहिए। देखिएगा, बंगाल का हर घर में, आप खुद बंगाली, आप भी जानते हैं, हम लोग दोपहर में राइस खाते हैं, और शाम में 6 बजे से 7 बजे के अंदर हम लोग सब झालमुड़ी खाते हैं। झालमुड़ी का साथ अगर मिर्चा ना हो तो मुड़ी अच्छा नहीं लगता, इसलिए तीखा तो चाहिए जरूर। सुबह मीठा खाइए, दोपहर के राइस माछ और भात खाइए, और शाम को आप लोग मुड़ी खाइए, इससे बेहतर क्या है। और रात को हम लोग रोटी खाते हैं। ये कल्चर जीत के बाद तो रसगुल्ला होगा, लेकिन वो झालमुड़ी का तीखा लग रहा है, अभी ज्यादा ही रंग ला रहा है। अभी हम लोगों का पार्टी ऑफिस में, स्टेट बीजेपी कार्यालय में आप जाके देखिए, माछ और भात सबको खिला रहा है, हर एक कार्यकर्ता को, और शाम को 6 बजे से झालमुड़ी जरूर खिलाएगा आम पब्लिक को और कार्यकर्ता को भी। सरकार, आप लोगों का चैनल का माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, अगले जो सरकार था, अगले सरकार का जो वो लोग, आप ट्रेड यूनियन का लीडर श्रमिकों को इतना हैरान किया, हम लोग इतना ही कहेंगे आपका चैनल का माध्यम से, कोई भी पार्टी का, चाहे सीपीएम हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी का ट्रेड यूनियन इस लीडर लोगों को बोलना चाहता हूं, जो सरकार पहले था, मतलब टीएमसी का, टीएमसी का ट्रेड यूनियन लीडर लोग गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन आप गुंडागर्दी नहीं चलेगा। श्रमिकों का हित में श्रमिक को काम करने देना पड़ेगा, और हर एक श्रमिक को बोलूंगा, आपका मर्जी से जिस पार्टी में जाना चाहते हैं आप लोग अच्छी तरह श्रमिक संगठन कीजिए, क्योंकि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार है,
कोई तुष्टिकरण नहीं चलेगा कि आप बीजेपी सरकार है बोल के तुम दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकते हो, कोई झंडा नहीं पकड़ सकते हो। तृणमूल वाला कर रहा था, लेकिन हमारा सरकार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो विपक्ष लीडर शुभेंदु अधिकारी ऐसा नेक इंसान, आज तक बांग्ला का धरती में ऐसा लीडर आज तक भी नहीं मिला। ममता बनर्जी को दिखा दिया कि ममता उनका गुरु नहीं था, वो ममता का गुरु। आज से ममता को मानना पड़ेगा, क्योंकि ममता वो पैसे का बलबूते पे, पुलिस का बलबूते पे सरकार चला रहे थे, किंतु हमारा शुभेंदु अधिकारी नेतृत्व में आप देखिएगा बंगाल में आम पब्लिक का बलबूते पे सरकार चलेगा। अर्नब दा, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप उम्मीद करेंगे आगे भी स्टूडियो हमारे आते रहेंगे, और उम्मीद है कि अब जो नई सरकार आएगी वो विकास के रथ पे पूरे बंगाल को दौड़ाएगी, और एक नया विकास, जात पात रंग भेद से हटकर एक उम्मीद आते हैं कि भारत माता के इसमें भारत माता के चरणों में हम सर नवाते हुए एक नई उम्मीद, एक नया बंगाल एक बार देखना चाहते हैं। तो आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।